Morning, everyone. Welcome to the career awareness session of UNICEF युवा। हम सब लाइफ में सपने देखते हैं कि हमें ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ग्राफिक डिजाइनर बनना है या अकाउंटेंट बनना है। वेलकम टू द करियर अवेयरनेस सेशन ऑफ UNICEF युवा। बट हमें पता नहीं होता कि वहां तक पहुंचना कैसे है, वो पाथवे क्या है और वो जॉब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है स्किल सेट की। तो आज UNICEF युवा आपके साथ लेके आया है करियर अवेयरनेस सेशन, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड का ये अनोखा इनिशिएटिव है जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं और क्या क्या स्किल सेट्स रिक्वायर होगी उस पर्टिकुलर रोल के लिए। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, मिस्टर अमिताभ। मिस्टर अमिताभ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पिछले 9 वर्षों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग की काफी अच्छी समझ रखते हैं। अभी वह करेंटली आयरलैंड में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं फाइनेंस में। अमिताभ एक स्टार्टअप भी रन करते हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लेके है। आज अमिताभ हमें एक फाइनेंस, अकाउंटिंग और इंश्योरेंस की कुछ अपॉर्चुनिटीज की थ्रू लेके चलेंगे और किस टाइप की सुटेबल जॉब्स उस एजेंसी में, उस काइंड ऑफ रोल में अवेलेबल है। तो अमित और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों की अपनी क्वेरीज आप यूट्यूब चैटबॉट में लिखें। यूट्यूब चैट बॉक्स में अगर आप लिख दें तो क्वेरीज हम तक पहुंचेंगी और अमिताभ उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो अमिताभ, अप टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। Thanks, Jasmine. Hi everyone. Good morning. हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे अपना सेशन। ये हमारा सेशन मेनली अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड काफ़ी सारे जॉब के बारे में है, स्पेशली ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो हमारा सेशन पहला मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा कि किस लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोग को अकाउंटिंग, फाइनेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज और फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में किस किस की तरीके का जॉब अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी और कैसा सैलरी मार्केट में चल रहा है और क्या क्या कोर्स आप लोग कर सकते हो ये जॉब मिलने के लिए, तो आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद प्रवीण जी हमारे साथ हैं, तो वो हमको नेशनल करियर जो पोर्टल है उन में कैसे अप्लाई कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक जॉब के लिए, हम लोग लास्ट 10 मिनट्स आप लोग को उस सेशन के थ्रू लेके जाएंगे। तो बेसिकली ये चीज़ हम नेशनल करियर सेंटर युवा एंड यूनिसेफ के पार्टनरशिप में हम लोग ये सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर थोड़ा नॉलेज हो जॉब के। हाँ, तो मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मेरा पूरा नाम है अमिताभ भौमिक। 9 साल से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। पहले पहले अपना बीकॉम कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, उसमें मैंने जॉब किया है। उसके बाद मैंने कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में जॉब किया है। और फिर मैंने 1 साल एक स्टार्टअप में फाइनेंस टीम सेटअप किया है खुद ने। इसके अलावा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, इट्स कॉल्ड इमेजिन अर्थ। उसमें मेरा जो रोल है, हम लोग जो कोशिश कर रहे करने में कि सोशल सेक्टर और प्रॉफिट सेक्टर को एक कम्बिनेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं और वेरियस सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को हम लोग को मार्केट करके उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो हाँ, मैं अभी टॉपिक में शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। Anas, can you make us the host?
host and co-host. Yeah. Amitabh, you can share your screen now. Yeah. Just take a minute. Host, Amitabh, you're the co-host now. Please share your screen. Your screen is visible. yeah, thank you, Pranjit. हमारा एजेंडा मैंने जैसे कहा कि पहले फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग के ऊपर होगा, फिर प्रोफेशनल करियर्स क्या क्या है हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग में, देन क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या सैलरी रेंज होगा ये करियर में, देन हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करके वोकेशनल ट्रेनिंग क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द बैचलर डिग्री, देन वोकेशनल ट्रेनिंग में किस तरह का सैलरी और जॉब्स मिल सकता है, देन कुछ कुछ जॉब होता है हम क्लास 12 के बाद भी कर सकते हैं हमारा फाइनेंस अकाउंटिंग में, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, लाइक सही जॉब के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और आखिर में आप लोग को एनसीएम पोर्टल में ले जाएंगे। तो मैंने आपको मेरे बारे में बताया ऑलरेडी, तो हम लोग अभी टॉपिक में शिफ्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली हम कोई भी जॉब से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का जो मेन डिफरेंस है, लाइक ये इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बट देयर जो बेसिक डिफरेंस है, अकाउंटिंग जो जॉब होते हैं वो बेसिकली हमारा रिकॉर्ड जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो जाता है इन द बिजनेस, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, समराइज करने के लिए एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है। तो इसके जो जॉब्स होते हैं वो भी अकाउंटिंग, लाइक इट्स मोर इन हिस्टोरिकल कॉस्ट में होते हैं, बट फाइनेंस के जॉब जो होते हैं, फाइनेंस के जॉब बेसिकली होता है कि ये जो अकाउंटेंट जॉब कर लेते हैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना और फ्यूचर का इवेंट्स को फोर्सी करना, लाइक मैनेज करना फाइनेंशियल मनी को। तो ये बेसिक दो डिफरेंस होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। एंड मेनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो जॉब्स होते हैं कॉर्पोरेट में जॉब होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो जॉब अकाउंटिंग फाइनेंस में मिलता है वो इंश्योरेंस सेक्टर में होता है, बैंकिंग में होता है। बैंकिंग का मेनली हमारा पर्पस होता है जहाँ पे हम पैसे मनी डिपॉजिट करें और बैंक उस मनी को लेके लेंड करते हैं।
तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन साइकिल होता है ये अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है, एंड ये ट्रांजैक्शन साइकिल को मॉनिटर करने के लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर किया जाता है। तो वो फाइनेंस का जॉब हो जाता है। इंश्योरेंस में भी इंश्योरेंस मेनली हमारा यूज होता है इन मैनेजिंग रिस्क, लाइक हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड इंश्योरेंस कंपनी हमको वो जो लॉसेस होता है उसके हिसाब से हम लोग को कंपेंसेट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये दो मेजर सेक्टर होता है अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल रोल्स के लिए। तो हम लोग इसको और डिटेल्स में थोड़ी देर में जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मेजरली फाइनेंस रोल्स कैसे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि देयर लाइक कपल ऑफ थिंग्स, लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस में रोल हो सकता है, देन वेरियस बैंक्स में रोल हो सकता है। कमर्शियल बैंक होता है जिसमें हम लोग जो सिंपल बैंकिंग करते हैं, लाइक डिपॉजिट होता है उसमें एडवांसेस दिया जाता है, वो होता है कमर्शियल बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेनली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वो हमारा जो एसेट होता है, लाइक फाइनेंशियल एसेट, लाइक आप लोगों ने अपने करिकुलम में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल एसेट जो होता है डेट सिक्योरिटी होता है, इक्विटी सिक्योरिटी होता है, शेयर्स ऑप्शंस होते हैं, वो सबको मार्केट होता है एक अलग से। सो इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो ये पूरा फाइनेंशियल एसेट मैनेज करते हैं। तो उसी जगह पे आप लोग का जॉब मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स, जो सबसे फॉर अकाउंटेंट और फाइनेंस रोल वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जॉब होता है, पे वाइज एंड ऑल्सो लर्निंग वाइज में। देन एक होता है कि फाइनेंशियल प्लानर बनना। तो फाइनेंशियल प्लानर मेनली जो होता है कि इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स को मेनली हेल्प करते हैं, उन लोग का जो वर्किंग कैपिटल होता है और ये जो सेविंग्स में मनी होता है, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाउ टू यूज इट इन द वेरियस वर्किंग कैपिटल फॉर कॉर्पोरेट्स, एंड इंडिविजुअल के लिए कैसे जो एक्सेस फंड होता है कैसे इन्वेस्ट करें ताकि सबसे मैक्सिमम रिटर्न आए। तो ये 3 या 4 तरह का मेनली जॉब होता है फाइनेंस में, और इसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। एंड मेनली इस तरह का जॉब के लिए जो मेन है कि फाइनेंस रोल बहुत एनालिटिकल होता है। सो एनालिटिकल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन बाकी सारे जॉब्स की तरह यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो इंटरपर्सनल स्किल, फिर एज आप जितना ग्रो करते हो जॉब में, आपका लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है। इसके अलावा आपको प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, रिसर्च स्किल्स होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए बिकॉज द मनी जो आप लोग एनालिसिस करोगे या डिसीजंस मेक करने के लिए हेल्प प्लानर हेल्प करता है, तो वो इट्स समबडी द क्लाइंट्स मनी। सो द रिस्क आप कैसे कितना मैनेज करते हो, कितना रिस्क के लिए कितना रिटर्न आ रहा है, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इट्स मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, कि जो चीज़ हो चुका है उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करें ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसको असर्टेन कर सके, ताकि फाइनेंस जॉब वाले उसको एनालिसिस करके नेक्स्ट ईयर के लिए डिसीजन मेक करने में हेल्प करें। तो अकाउंटिंग रोल्स मेनली स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से, जो हमारा एकदम क्लास 11 क्लास 12 से शुरू हो जाता है कि कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं एक ट्रांजैक्शन, सपोज परचेज ऑफ गुड्स कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स ऑफ गुड, वेरियस इनवॉइसेस होता है। सो इन वो इनवॉइस को कैसे अंडरस्टैंड करके उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाए, वो अकाउंटेंट का पहले जॉब होता है। फिर अकाउंटेंट का नेक्स्ट जॉब होता है कि क्लरिकली एक रिकॉर्ड करना द सिंपल ट्रांजैक्शंस, एंड एज यू ग्रो अप इन द क्लरिकल जॉब यू गेट द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर। देन जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद मेनली काम आता है ऑडिटर का, जो एसर्टेन करते हैं कि जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया है। So basically the job of auditor is mostly of a checker, कि जो ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंटेंट वो सही से किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो उसको कैसे सही कर सके और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्टली ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर दे सके।
ये होता है ऑडिटर का जॉब। देन सबसे जो मेन रोल होता है अकाउंटेंट, जो फाइनेंस का भी लास्ट में होता है, वो है CFO और द कंट्रोलर जॉब, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता है, जिसके लिए एटलीस्ट 15 से 20 साल का जॉब एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो हम जाते हैं कि क्या क्या करियर होता है आफ्टर 12 के बाद। कि पहले तो सबसे जो कॉमन होता है वो एक बैचलर डिग्री लेना है अकाउंटिंग में, सो जिसको हम लोग मेजरली BCom बोलते हैं, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस दोनों कवर करते हैं। उसके बाद होता है मास्टर करना, जो आपका 3 साल बैचलर्स के बाद होता है। सो आप अकाउंटिंग में कर सकते हो या फाइनेंस में कर सकते हो, और स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो, कोई बैंकिंग में करता है, कोई इंश्योरेंस में करता है। देन एक होता है कि सर्टिफिकेशन कोर्स, जो अभी बहुत ही माना जाता है कि आपको अगर ऑडिटर बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो वो ओनली पर्सन होता है जिनको जो ऑडिट कर सके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे सके, सर्टिफाई कर सके। सो सबसे हाईली रिगार्डेड जॉब होता है फॉर अकाउंटेंट और फाइनेंस गाय, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तो इसका थोड़ा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ कि CA बनने के लिए जो मेन है कि पहला चीज़, थोड़ा लंबा कोर्स है, 4 साल लग जाता है इसको करने में। तो पहले आपको एक फाउंडेशन कोर्स देना होता है, उसके बाद आपको 1 साल बाद एक इंटर कोर्स देना होता है, इंटर एग्ज़ाम होता है। उसके बाद 3 साल आपको आर्टिकलशिप करके आपको फाइनल एग्ज़ाम करना पड़ता है, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है इंडिया में। अगर किया जा सके तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रोल में सबसे हाईली पेड जॉब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इसके बाद हम जाते हैं कि देयर आर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, जिन लोग को टैक्सेशन अच्छा लगता है टैक्सेशन कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कॉस्ट हाउ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे आपको एसर्टेन किया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके ऊपर कोर्सेज होता है, जिसको हम लोग ICWA बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, उससे भी कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अकाउंटिंग रोल आज के दिन में बहुत ही हाईली पेड है, लाइक कंपेयर टू अदर जॉब्स। लाइक अगर आपने नॉर्मल मास्टर बैचलर्स किया है तो आपको महीने का एटलीस्ट 20 से 25 हज़ार का एवरेज में जॉब मिल जाता है। और टायर 2 सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ मुंबई, बैंगलोर और भी 40,000 तक एवरेज सैलरी जाता है। और इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस है कुछ सालों के बाद, लाइक 7 से 12 लाख साल का सैलरी हो जाता है। तो मैं बेसिकली जो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर चार्टर्ड करा किया जा सके तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 8 से 9 लाख रुपए का हो सकता है। तो इस तरह का जॉब के लिए मेनली आपको अकाउंटिंग डिग्री होना चाहिए, बिकॉज आपको अकाउंटिंग नॉलेज, एक भी कोई भी इवेंट को कैसे ट्रांजैक्शन में डाला जाए उसके लिए अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी सेम लाइक फाइनेंस, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये एक टीम, आप देखेंगे कि एक अकाउंटेंट क्लर्क होता है, उसके बाद उसको एंट्री पोस्ट करना होता है, फिर इसका एनालिसिस करना है, तो पूरा बहुत टीम वर्क होता है। तो इसको टीम एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम इज वेरी मच नीडेड। तो आपको अगर आप टैक्सेशन में जाना चाहते हो तो आपको टैक्सेशन कोर्स करने की ज़रूरत है। हाँ, तो बिफोर मैं जॉब्स के बारे में, बैंकिंग और इंश्योरेंस में जाता हूँ, कोई सवाल है इस अभी तक के टॉपिक में? मैं एक बार यूट्यूब में देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है कि नहीं। अमिताभ, मैंने चैट में एक मैसेज डाला है। ओके। तो विदुषी शर्मा ने पूछा है, शी इज फ्रॉम दिल्ली, उसने बीकॉम ओके। कंप्लीट कर लिया है एंड शी इज लुकिंग फॉर जॉब्स इन RTR, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल रिलेटेड। सो उस ओके। पे थोड़ा आप बता सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? हाँ, सो अभी मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है ना? कैन यू सी माय स्क्रीन? No. Okay, okay, great. Yeah, so RTI basically, see, a financial role mainly जो होता है, लाइक आप बैंक्स में करो, इंश्योरेंस में करो,
या कोई कॉर्पोरेट में करो, जो फाइनेंशियल रोल्स होते हैं कि वो मेजरली आपका जो काम होता है लाइक वो बहुत सिमिलर होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो रोल होगा आरटीआई में, it's more about how they are managing the money, like because there will be lot of funding which जो फंडिंग आता है जॉब्स का, तो आरटीआई में तो उसको कैसे मैनेज होता है। सो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट इन आरटीआई आपका जॉब जो होगा वो मेनली एनालिटिकल होगा कि कैसे फंड्स को यूज किया जा रहा है, उसको कैसे एनालाइज किया जाए, और हिस्टोरिकल बुक जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करेंगे या तो उसको एनालिसिस की मेनली फाइनेंशियल एनालिस्ट को लिया जा सकता है। और इसका जॉब अप्लाई करने के लिए आरटीआई का पोर्टल है, वहाँ पे आई थिंक जॉब सेक्शन में जाके आप वो पर्टिकुलर रोल जो है उसको सर्च करके, आई थिंक वो आईडी होता है, तो वो आईडी को आप सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई सवाल था? नहीं, अभी नहीं है, मतलब यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम अभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मेनली जो जॉब प्रोवाइडर होते हैं मेजरली 60% ऑफ द जॉब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में होता है, एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल के लिए। तो पहले जो टाइप्स ऑफ रोल होता है कि एकदम स्टार्टिंग से अकाउंटेंट्स हायर किया जाता है इन बैंक्स, लाइक बैंक टेलर भी जो होता है वो भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होता है। तो आप एकदम बेसिक रोल्स से शुरू कर सकते हो एज अ टेलर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद एक लोन ऑफिसर जो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक देखते हैं, जैसे कि बैंक का जो काम होता है मैं डिपॉजिट लेना और लोन देना। लोन बेसिकली कॉर्पोरेट्स को मिलता है, इंडिविजुअल्स को मिलता है। तो ये जो असेसमेंट होता है कॉर्पोरेट को लोन देना है कि नहीं, ये जो असेसमेंट होता है इंडिविजुअल कितना क्रेडिट वर्दी है, तो वो इवैल्यूएट करना एक लोन ऑफिसर का काम होता है। तो उसके ऊपर जो जॉब्स होते हैं वो फाइनेंस रोल्स होते हैं, इसको क्रेडिट एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये भी जॉब हो सकता है। देन होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे कि आपने पूछा था आरटीआई के लिए। ये बैंक में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर होता है, बिकॉज ये बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक बिकॉज वो डिपॉजिट लेके दे इन्वेस्ट इन समवेयर एल्स, फिर वो इन्वेस्टमेंट से जो मनी आता है उसको दे यूज इट फॉर द लोन। द एंटायर जो साइकिल होता है ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल होता है टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द बैंक। सो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्टीज जरूरत होता है। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट देन बैंक में जो हाईएस्ट पोजीशन होता है या इन अ पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर का होता है, जो पूरा ब्रांच को मैनेज करता है, ऑपरेशंस देखता है, और बेसिकली पूरा बैंक का जो गोल है उसको सेट करके इंश्योर करता है कि उसका उनका जो ब्रांच है उसका टारगेट्स डिपॉजिट एडवांस में और वेरियस अदर टारगेट्स मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए इस तरह के जॉब के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होने की बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज ये बैंक का जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, तो बहुत अटेंशन टू डिटेल चाहिए होता है। किसी भी छोटे सी मिस्टेक में भी कस्टमर क्लाइंट्स मनी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो कस्टमर सर्विस स्किल्स है उसको बिकॉज आपका इंटरेक्शन होता है ऑन अ डेली बेसिस, आपको स्पेशली इन ब्रांच मैनेजर एंड लोन ऑफिसर, तो आपको हैंडल करना चाहिए। देन फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड थोड़ा बहुत टेक्निकल, बिकॉज हम लोग एक टाइम पे आ गए हैं जहाँ पे हर जॉब के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होता है कि टू सर्टेन एक्सटेंट, जैसे कि एक्सेल हो गया, कैसे बैंक का सॉफ्टवेयर चलाना है रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको टेक्नोलॉजी आपको थोड़ा आएगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द रोल।
तो ये 2 टाइप का बैंक्स होते हैं मेनली, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो बेसिकली कॉर्पोरेट्स का जो मनी होता है उसको मैनेज करने के लिए होता है। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं मेनली फॉर पब्लिक होता है, फॉर द लेंडिंग एंड डिपॉजिट। फिर मैं इंश्योरेंस का मैं आपको ले जा रहा हूँ कि इंश्योरेंस में बेसिकली अपने जॉब्स के लिए आपका एक बैचलर डिग्री ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है बहुत रिस्क मैनेजमेंट का सेक्टर होता है, तो इसके लिए एक्सपर्टीज ऑफ रिस्क थोड़ा चाहिए होता है, तो विच आपको ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको अच्छे पोस्ट से शुरू करना है इंश्योरेंस में, तो आप बहुत सारा लाइसेंसिंग कोर्सेज होता है फॉर इंश्योरेंस एजेंट एंड ब्रोकर, आप लोग वो ले सकते हो। Then there are few roles which Chartered Institute provides, like Chartered Property and Casualty Underwriter, Certified Insurance Counselor. ये सब रोल लेने से आपको ऑफिसर लेवल में इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब मिल सकता है। देन देर आर बिकॉज ये रिस्क असेसमेंट के ऊपर होता है, डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैथमेटिक्स साइड से भी लोग आते हैं जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बाद में शिफ्ट हो जाते हैं। देन देर आर कुछ कोर्सेज होता है FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हो या इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब के लिए। मेनली जो जॉब्स होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, वो एक अंडरराइटर होता है जो एसेस करता है आपका जो सपोज कोई लॉसेस हुआ है उसको असेसमेंट करने के लिए एंड अंडरराइटर की ज़रूरत होता है। एंड देन एक्चुअरी का रोल होता है, इसके लिए आपको एक्चुअरी एग्जाम देना पड़ता है, एंड ये इंडिया में सबसे वन ऑफ द हाईली पेड जॉब होता है एक्चुअरी का। ये एसेस करता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना रिस्क है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बनेगा, वो एसेस करके बिजनेस को देता है। देन क्लेम एडजस्टर का रोल होता है। देन इंश्योरेंस एजेंट ब्रोकर का, जो में हम लोग देखते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं क्लाइंट के साथ एंड एक्सप्लेन करते हैं फॉर सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। देन बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर बहुत रिस्क बेस्ड है, देर रिस्क को एसेस करने के लिए देयर मैनेजर्स जो हायर किए जाते हैं वो भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफाइल से हायर किए जाते हैं। इसका भी मेनली जो सेक्टर है एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री है, तो इस इंटरपर्सनल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टू द सेक्टर, बिकॉज बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होता रहता है। देन बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रवीण जी, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस है तो मैं ले सकता हूँ। Amitav, there are questions posted in the chat. मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सर 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, मैं CA की तैयारी कर रही हूँ, मुझे MCOM करना चाहिए, क्या इज इट रिक्वायर्ड का? सो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है 2023 में, ठीक है। तो CA का प्रिपरेशन, तो MCOM ज्वाइन करना चाहिए। अमिताभ, व्हाट इज योर थॉट्स? या तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, तो CA आप ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से शुरू हो सकता है। और CA में एक्चुअली आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है CA करने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज़ होता है कि MCOM का ज़रूरत, अगर आप CA बन जाते हो तो फिर MCOM का कोई ज़रूरत नहीं है। बट MCOM करने का ज़रूरत इसलिए होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि CA करने में बहुत साल लग जाता है, राइट? तो ऑनेस्टली पासिंग परसेंटेज हम लोग को सबको पता है जो CA शुरू किए थे कि बहुत ही कम होता है, तो टाइम लग जाता है, तो एक बैकअप प्रोग्राम के लिए MCOM करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा एज अ बैकअप। बट CA अगर आप क्रैक कर सकते हो, तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो CA हो जाएगा, तो CA होने के बाद MCOM का जरूरत नहीं है, बट एज अ बैकअप MCOM रख सकते हो आपका ऑप्शन में। एंड प्रवीण जी, एनीथिंग एल्स? हाँ नहीं, थैंक यू अमिताभ। अभी अभी तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है। मैंने पार्टिसिपेंट्स को बोला अपने क्वेरीज यूट्यूब चैट में पोस्ट करें, एज एंड व्हेन इट कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। तो हम लोग अभी थोड़ा बैचलर्स मास्टर्स CA के ऊपर ज़्यादा बात की है कि बट देयर आर ऑल्सो ऑप्शन फॉर पीपल जो लोग
वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लाइक देयर कैन बी लाइक आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स नहीं करके अभी बहुत सारा कोर्सेज आए हैं जो स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर होता है और बहुत ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं ये सब, और आप घर बैठ के कर सकते हो। बहुत टाइम आप कॉलेज नहीं जा पाते हो कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप घर बैठ के भी ये सब कोर्सेज कर सकते हो। और बहुत अकाउंटिंग में अलग रोल्स होते हैं, फाइनेंस में होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अलग होते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि फाइनेंस के लिए CFA होता है, तो ये मेनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो काम करते हैं उन लोग के लिए बहुत, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। देन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये इंटरनेशनली वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स है, लाइक बिकॉज आपको अगर बाहर जॉब करने का मन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, दिस इज पर्टिकुलरली इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में यूज होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर किसी का FRM ऑलरेडी है, किया हुआ है, तो बहुत अच्छा पोजीशन में स्टार्टिंग से मिल सकता है। देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोल होता है जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का मेनली काम करता है, बट देर आर स्पेसिफिक रोल्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, लाइक कोई ऑप्शन में रोल कर सकते हो, कोई स्वैप में कर सकते हो, तो स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं विच आपको एडवांटेज देता है बाकी एप्लीकेंट्स। अकाउंटिंग में जैसे हम लोग ने बात किया था CAKR सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीमा सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है, जो मैंने आपको बताया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर होता है। तो ये आपको स्पेशलाइज नॉलेज देता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, and इसको करने से आपको बहुत एज मिल जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पूरा इंडिया में सबसे हाईली रिगार्डेड अकाउंटिंग फाइनेंस जॉब चार्टर्ड अकाउंट को माना जाता है। ये हो गया। और इसके बाद इंश्योरेंस के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ कोर्सेज है जो आपको वेरियस प्रोडक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एसोसिएट होता है, फेलोशिप प्रोग्राम होता है जो अपना इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोर्स करने से आपको BCom और MCom के ऊपर जो एडवांटेज ये कोर्स करने से बहुत ज़्यादा मिलता है। वोकेशनल ट्रेनिंग करने से ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल मिल सकता है, इंश्योरेंस अंडर राइटर हो सकते हो आप, फाइनेंशियल प्लानर जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। देन क्लेम एडजस्टर जो इंश्योरेंस का और एक रोल है। पेरोल स्पेशलिस्ट अभी एक न्यू थिंग है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो कंपनीज में, वो लोग का जो बड़ा कंपनी में पेरोल हैंडल करना होता है, तो वो भी इसके लिए भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड होने की ज़रूरत है। तो ये कुछ सैलरीज है जो मैंने लाइक अभी एवरेज लास्ट ईयर का है ये। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंस में एनालिस्ट का रोल 5 से 8 लाख, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे हाईली पेड है, 12 लाख से 18 लाख के बीच में सैलरी हो सकता है आपको 2 साल के एक्सपीरियंस में। देन और आप फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है बैंक्स में होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी होता है, 10 से 15 लाख। और CFO जो हाईएस्ट रोल है 20 से 35 लाख, ये एकदम स्टार्टिंग CFO रोल है। ये बहुत ही लाइक 20 साल के एक्सपीरियंस में मिलता है, बट बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा हो सकता है। देन अकाउंटिंग रोल जो है, जो आप देखो कि फाइनेंस रोल से थोड़ा कम होता है, बिकॉज ये हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्डिंग का जॉब होता है। एनालिटिकल जॉब फाइनेंस में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा हाईली पेड है। अकाउंटेंट है 4 से 6 लाख में, ऑडिटर 5 से 10 लाख, टैक्स अकाउंटेंट 6 से 10, चीफ अकाउंटेंट 10 से 15। देन इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखोगे इधर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अंडर राइटर का जॉब होता है जो इनिशियल स्टार्टिंग वाला जॉब होता है, 4 से 6 लाख का। देन एक्चुअरी, वो भी वन ऑफ द हाईली पेड है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर। जो बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट बैंकर का सैलरी होता है वो एक्चुअरी का होता है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टर जो बिगिनर रोल है, 3 से 5 लाख का सैलरी हो सकता है, ब्रोकर का 5 से 10 लाख। बैंक टेलर आप बन सकते हो जो एकदम आप BCom करते ही शुरू कर सकते हो, और 2 से 3 लाख, इसके लिए आपको मास्टर्स की ज़रूरत भी नहीं होता है। देन लोन ऑफिसर 4 से 5 लाख सैलरी, ब्रांच मैनेजर 10 से 15 लाख, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर 10 से 12 लाख, रिलेशनशिप मैनेजर जो क्लाइंट के साथ हैंडल करते हैं वो लोग को स्टार्टिंग 6 से 10 लाख से शुरू होता है। ये कोई वोकेशनल ट्रेनिंग से जो जॉब मिल सकता है उसका सैलरी ब्रैकेट है। और
इसके अलावा 12th के बाद भी देयर आर पीपल जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं अपना बीकॉम और एमकॉम, उन लोग के लिए भी बेसिक अकाउंटेंट जॉब्स मिल सकता है। अभी स्टार्टिंग सैलरी आपको दिख रहा है 2 से 3 लाख, जो आपको अगर 11-12 में भी कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आप अकाउंटेंट का जॉब अप्लाई कर सकते हो छोटा कंपनीज में। देन इंश्योरेंस एजेंट जो ब्रोकर्स जो होते हैं टू सेल टू, इफ आपको अंडरस्टैंडिंग है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का और छोटा कोई कोर्स करके आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। देन टैक्स प्रिपेयर जो होता है, जो चार्टर्ड फर्म्स होते हैं वो लोग हायर करते हैं बेसिक ग्रेजुएट्स को, लाइक जो 12 पास के, एंड उसमें भी आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है, लाइक 12 के बाद भी 2-3 लाख। देन बुक कीपर्स होते हैं कि अब जो 11-12 के बाद जो बेसिक अकाउंटिंग आता है वो लोग बुक कीपर्स के जॉब कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो लास्ट सेक्शन होगा कि आप कैसे अपना करियर डेवलप कर सकते हो। पहले कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि जो आप चीज़ अच्छे से सोच रहे हो, राइट, उसको अचीव करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। पहले आपको समझ आना चाहिए आपका स्किल सेट क्या है, आपका अचीवमेंट्स क्या है, लाइक आपका वीकनेसेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। जो आप 11-12 में समझ पाओगे, जैसे कि जो अकाउंटिंग रोल्स है, अकाउंट्स में जाना है, उसको अकाउंटिंग अच्छा आना चाहिए। जो चीज़ उसके हिसाब से आपको जैसे फाइनेंस के रोल होते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, उसको आपको कैसा लग रहा है। जो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है वो कैसा लग रहा है। वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे, जो आपको करने में मजा आए, उस हिसाब से आपको करियर गोल सेट करना चाहिए। उसके बाद हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको करियर गोल, लाइक आपको सपोज चीफ अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंटिंग रोल्स में ही जाना चाहिए। जैसे आपको फाइनेंशियल ऑफिसर बनना है तो आपको फाइनेंस रोल्स में जाना चाहिए। इस हिसाब से आपको रिसर्च करके अपना स्टार्टिंग से करियर पाथ बनाना चाहिए। वो वंस अगर आपने गोल सेट कर लिया है, उसके बाद आप उस सेक्टर में पढ़ाई और उस सेक्टर में एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली वर्क कर सकते हो टू अचीव द एंड गोल। उसके बाद जब ये हो जाता है, आपको जब जॉब अप्लाई करना होता है, आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। में रिज्यूमे का एक पैटर्न होता है जो आप हम लोग शेयर कर सकते हैं आप लोग से कॉल के बाद। बिकॉज एक स्किल सेट होता है, उस स्किल सेट के ऊपर आपको बिकॉज वो रेज्यूमे होता है जो आपका एम्प्लॉयर तक पहुंचता है, जो आप तो नहीं पहुंच सकते, तो आपको रेज्यूमे के थ्रू आपका हर चीज़ बताना होता है। तो वो एक अच्छा रेज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अलॉन्ग विद अ कवर लेटर जो एक्सप्लेन करता है इन अ ब्रीफ की समरी आपके बारे में। देन आपको कंटिन्यूअस नेटवर्किंग करना होता है कि नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा जगह है लिंक्डइन, लाइक जहाँ पे आप उसी प्रोफेशन में या दूसरे प्रोफेशन में जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोग से बात कर सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो अपने करियर के बारे में, अपने जॉब्स के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में। तो वो प्रोफेशनल एक नेटवर्किंग बन जाता है। तो आप अभी अर्ली एज से अगर शुरू करोगे तो जब तक आप लोग जॉब अप्लाई करोगे आपके पास अच्छा नेटवर्क होगा। देन देर आर लॉट ऑफ स्किल सेट फॉर इंटरव्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको हेल्प करेगा आखिर में जॉब क्रैक करने के लिए। तो इसके बाद जॉब अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस, आप लोग को पता होगा। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो जॉब सीकर्स को लिंक्डइन वगैरह जैसे कि जॉब प्लेटफॉर्म है, यही भी एक जॉब प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको जॉब अप्लाई कर सकते हो डोमेस्टिक में, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। ये प्रवीण जी आपको दिखा देंगे कि कैसे जॉब अप्लाई करना है आफ्टर द सेशन। और हाँ, तो कोई सवाल है प्रवीण जी? हाँ अमिताभ, कुछ YouTube से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे। सो यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, कॉल के बाद आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, सो हाँ, मेनली जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव कंप्लीटेड बीकॉम या एमकॉम। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि आफ्टर 12th क्या कोई जॉब मिल सकता है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, अगर है तो कैसे जॉब्स है। लार्जली बहुत सारे जॉब्स सीकर्स देख रहे हैं कि वोकेशनल टाइप
क्या कोई जॉब्स है? वर्क फ्रॉम होम भी क्या कोई जॉब हो सकता है? देयर वाज वन इन्फेंट मदर लुकिंग फॉर अ वर्क फ्रॉम होम जॉब पॉसिबिलिटी। तो मतलब इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि अच्छा, आफ्टर 12th क्या कोई जॉब्स अवेलेबल है? या बी.कॉम एम.कॉम के बाद तो हमें पता है चलो बैंकिंग सेक्टर में है। जॉब सर्च का थोड़ा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में? सो मे बी इफ यू कैन ठीक थ्रो सम लाइट ऑन दिस। ठीक। तो बेसिकली पहले मैं जवाब दे देता हूँ क्लास 12 के बाद कैसे जॉब्स कर सकते हैं। कि मेनली अगर आपका 11-12 में अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स होता है हमारे इंडिया में, तो अगर आप कॉमर्स पढ़े हो तो आप छोटे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होते हैं या छोटा अकाउंटिंग जो फर्म होते हैं जो क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं छोटे क्लाइंट्स के लिए, वो सब में अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है। बट मेनली जो बुक कीपर का जॉब होता है इनिशियली, जो सिंपल ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग फर्म्स में, वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर में जो कोर्सेज होता है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो 6 महीने का 11 महीने का कोर्सेज होता है, आपको ब्रोकर लाइसेंस मिल सकता है। उसमें आपका जॉब हो सकता है क्लास 12 के बाद। बट मेनली प्रेफरेबल यही होता है बिकॉज अकाउंटिंग फाइनेंस और टेक्निकल रोल होता है कि एटलीस्ट बीकॉम हो जाए टू गेट फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी। ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल जो है इसके ऊपर था कि बीकॉम के बाद कैसे बैंकिंग इंश्योरेंस में कैसे जॉब्स, व्हाट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। जैसे कि मेनली अभी जो है, एक तो एनसीएस पोर्टल है, वहाँ से आप लोग जॉब सर्च कर सकते हो, वहाँ पे कीवर्ड से सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपका मिल जाएगा कि बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग का कौन कौन सा रोल है। वहाँ पे अभी इंटरनेशनल जॉब्स का भी ओपनिंग का सुविधा दिया गया है एनसीएस पोर्टल में। इसके अलावा बहुत अच्छा है कि आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल सब बना लो। अगर आपका बीकॉम हो गया है तो ज़रूर अभी से शुरू कर देना चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल से आपको नेटवर्क, लाइक बैंकिंग में जो काम करते हो वहाँ पे सर्च कर सकते हो, जॉब भी सर्च कर सकते हो, पीपल जो काम करते हैं बैंक में वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। क्योंकि आप जब नेटवर्क बनाओगे तो आप देखोगे कि जॉब आप सर्च कर रहे हो उसके पहले जॉब आपको सर्च कर रहा है, कि लॉट ऑफ रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहे हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो, आप अगर आप नेटवर्किंग अच्छा है तो। इस बहुत अच्छा वे है लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके उसके थ्रू जॉब अप्लाई करना। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स में भी जैसे पीओ, एसबीआई पीओ होता है, देन बैंकिंग एग्जाम्स जो होता है उन सब अप्लाई कर सकते हो। बट फास्टर वे लिंक्डइन में होता है। और जैसे कि आप लोग को पता है पीओ वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट वो सबसे सेफ रूट होता है अप्लाई करने के लिए। हाँ प्रवीण जी। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। वर्क फ्रॉम होम अभी तो सारी जगह, लाइक हम लोग को जैसे पता है कि कोविड के बाद अभी वर्क फ्रॉम होम का तो कल्चर सब जगह पे है। बट बैंक्स में या इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज वो क्लाइंट मनी इन्वॉल्व होता है, तो सीक्रेसी मेंटेन, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें। एंड अदरवाइज कॉर्पोरेट्स में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो, देखिए अकाउंटिंग रोल जो होता है उधर तो वर्क फ्रॉम होम है अभी। और जो फ्यू अकाउंटिंग फर्म्स में क्या होता है, जो मैंने बोला था क्लास 12 के बाद अगर कोई अप्लाई करता है तो इन दोज केसेस बैक वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटीज है, लाइक क्लाइंट बेस्ड जॉब्स में। अमिताभ, इंश्योरेंस रिलेटेड भी क्या कोई वर्क फ्रॉम होम या फिर अपने अपना खुद का एस्टैब्लिश कर सकते हैं ऐसा कुछ, हाँ सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए? तो थोड़ा उसके राइट। बारे में बता सकते हैं, स्पेशली द विमेन हु कैन नॉट ट्रैवल, कहीं और जा नहीं सकते, वो अपने शहर में ही दूसरे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, या इंश्योरेंस वाइज थोड़े इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसे हेल्थ रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, क्या ऐसे घर पे रह के ऐसा कुछ जॉब्स कर सकते हैं? राइट। तो बेसिकली इंश्योरेंस में जैसे कि मैंने बोला, जो फाइनेंशियल जॉब्स है उसके लिए तो ऑफिस ज़रूरत होता है। बट जैसे कि प्रवीण जी ने बोला कि इंश्योरेंस ब्रोकर व एजेंट जो होते हैं वो अगर आपके पास ब्रोकरिंग लाइसेंस है या ब्रोकर का सब ब्रोकर्स होते हैं जो ब्रोकर के थ्रू
रिलेटेड होता है वो आप बनोगे तो आप अपना लोकेलिटी में इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वो कमीशन बेस्ड होता है। तो उसके लिए आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होता है। अब आसपास के लोगों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच के उसके ऐसे कमीशन में अर्न कर सकते हो। हाँ प्रवीण जी। सो मैं और कोई क्वेरी देख नहीं पा रहा मतलब अभी यूट्यूब पे। सो एज अ नेक्स्ट स्टेप मैं अब जो भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एनसीएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, कुछ लोगों ने बोला है कि वो एनसीएस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। सो मैं आपको बता दूंगा कि एनसीएस पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है। और एनसीएस पोर्टल पे लाखों जॉब्स लिस्टेड है बाय वेरियस एम्प्लॉयर्स। सो आप उसमें फिल्टर भी कर सकते हैं, जरूरी मतलब एक बार उनका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एनसीएस खुद सारे एम्प्लॉयर्स को वेरीफाई करते हैं बिफोर दे लिस्ट देम ऑन द प्लेटफॉर्म। वो उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, तभी जाके वो उनको लिस्टिंग देते हैं एम्प्लॉयर्स को। सो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आप कोई ट्रैप में नहीं पड़ रहे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ट्रैप में डाल रहा है by looking at employers there, please reach out to NCS and they will resolve this issue. Fine. So as a first step, आज जो भी यहाँ participants है, you can go either log in on or register on ncs.gov.in, and जब आप register करेंगे या फिर आप logged in है, then आपको एक OTP आएगा। कुछ लोगों ने मैंने आज देखा था कि वो बोल रहे थे कि ओटीपी सर आज आ नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा टेक इशू चल रहा है। हमें पता है कि थोड़ा टेक इशू है, उस पर टेक टीम एनसीएस का टेक टीम उस पर वर्क कर रहा है। मे बी 1 वीक 10 दिन में वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। फाइन। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे आप एनसीएस पोर्टल पे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आप जब पहली बार रजिस्टर करेंगे ऑन एनसीएस पोर्टल, आप कोई भी यूआई अपना यूनिक आईडी यूज कर सकते हैं। या तो अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर एनसीएस का एक जनरेटेड आपके लिए कोड जनरेट होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है वो आप एज ए यूजर नेम यूज कर सकते हैं। तो मैं जिस ईमेल आईडी से मैंने रजिस्टर किया है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैं साइन इन कर। जो न्यू यूजर्स है आज यहाँ पे, प्लीज पहले आप साइन अप करना, फिर ओटीपी जनरेट होगा, फिर आप सक्सेसफुली यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द पोर्टल। जहां तक मैंने देखा है इसमें काफी सारे फिल्टर ऑप्शंस भी है। जैसे मैंने कीवर्ड फाइनेंस डाला और मैं अपना लोकेशन सर्च कर सकता हूँ। सपोज मुझे देखना है कि दिल्ली में क्या जॉब्स है, सो ऐसे दिल्ली सेलेक्ट कर सकता हूँ लोकेशन। तो दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे कि आप थोड़ा केयरफुल रहना दिल्ली जब डालेंगे, क्योंकि नेशनल करियर सर्विस ऑल इंडिया से जो भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने स्मॉलर विलेजेस, सबको लिस्ट करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज मैं यूपी से हूँ और मुझे लखनऊ में जॉब सर्च करना है, देन मैं लखनऊ सर्च किया, ये आ गया लखनऊ। ऐसे मैं 5 लोकेशंस डाल सकता हूँ। फिर मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, मंथली वीकली, तो मैंने मंथली सैलरी डाल दिया। मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी है 30,000 रुपीज। तो मुझे प्राइवेट जॉब देखना है, गवर्नमेंट जॉब। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आजकल नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे इवन इंटरनेशनल जॉब्स भी लिस्ट होने लग गए हैं। सो प्लीज जो वो एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे बाहर भी जाके, इट कुड बी इवन वोकेशनल करियर्स, बहुत सारे आउटसाइड कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में वोकेशनल करियर का बहुत ज्यादा डिमांड है, मोर देन द प्रोफेशनल करियर। सो और इंडिया का जिस तरह से एवरी ईयर जितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं,
या फिर जितने स्टूडेंट्स 12th से पास आउट हो रहे, तो आप लोग अगर अपना थोड़ा सा सर्च, इफ एकेडमिकली नॉट दैट ग्रेट, देन आप लोग अपना सर्च थोड़ा वोकेशनल साइड रखेंगे, आपका जॉब प्लेसमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। सो मैंने फिल्टर किया है फिनेंस, एंड देन मंथली सैलरी मुझे मंथली देखना है, एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑल जॉब सर्च करा जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट लिस्टेड। सो इसमें जॉब पोस्टिंग बाय, मैंने एक फिल्टर हटा दिया है। सो फाइनेंस वाइज, मुझे फाइनेंस वाइज मैं अकाउंटिंग देखता हूँ एक बार सर्च करके। मैं इसमें फिल्टर में सैलरी को थोड़ा और कम करता हूँ। तो मैं विदाउट फिल्टर ट्राई करता हूँ, और कौन से यहाँ पे आप वीडियो प्रोफाइल भी देख सकते हैं, एंड देन कैसे एक जॉब सर्च करना है, यू कैन इवन लुक एट दैट। देयर आर लॉट ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स, अपना वीडियो अपना पोस्ट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम किसी ने, लास्ट संडे सेशन में किसी ने पूछा था क्या मैं अपना सीवी अपलोड कर सकता हूँ क्या, आप अपना सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, एनसीएस पोर्टल पे काफी जॉब फेयर कहाँ कहाँ होने वाले ये लिस्टेड है। ये बहुत पावरफुल है, यहाँ पे खुद कंपनी अपना जॉब फेयर के लिए सेटअप करते हैं। जैसे आने वाले जॉब फेयर जो है अभी 28 फेब से 10 मार्च तक ऑनलाइन हो रहा है ये जॉब पोर्टल, जॉब फेयर। सो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉक इन ड्राइव फॉर सिक्योरिटी पर्सनल ओडिशा में हो रहा है, तो ये 7 मार्च तक चलेगा। फिर जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू और कंप्यूटर साइंस गेस्ट फैसिलिटी का अरुणाचल प्रदेश में। सो इन अपॉर्चुनिटीज को आप मिस मत करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है कि आप कितना सर्च कर रहे हो टू गेट इनटू सूटेबल जॉब्स। कितने सारे वेरियस आजकल डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, डिजिटली सर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को काफी मेटिकुलसली करें, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको 1-2 महीने में कोई एक अच्छा जॉब मिल पाएगा। और जैसा कि अमिताभ ने बोला, उसके आगे का ग्रोथ कंप्लीटली डिपेंड्स आप वहां पे अपने स्किल्स को और कैसे इंप्रूव करते हैं। सो ऑल दीज जॉब फेयर, डायरेक्ट जॉब इंटरव्यूज, इन सबको सर्च करके स्टार्ट रीचिंग आउट, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि और किस तरीके से मैं यहाँ पे जॉब लिस्टिंग को मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ। फाइन। सो आप यहाँ पे एक पोल भी है, एनसीएस ने एक पोल लॉन्च किया है, तो आप अपना पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ आप बता सकते हैं इस पोल में, जब तक वो फिल्टर ओपन हो रहा है, हैव यू एवर गॉट अ जॉब। मतलब बेसिकली एनसीएस ये समझना आता है कि आपको एनसीएस पोर्टल से आज तक ऐसा है किसी को जॉब मिला है, येस और नो। अगर सपोज मैंने नो क्लिक किया तो मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ, तो उनके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड यूजर हो। आपका ऑलरेडी ये रिस्पॉन्स में दिखेगा कि क्या बोलते, प्रवीण ने रिपोर्ट किया है कि मुझे जॉब नहीं मिला। सो अकॉर्डिंगली दे कैन ऑल्सो कनेक्ट यू टू द suitable employers. फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सबको अपना ये वाला एरिया जरूर अपडेट करना है। एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी आज हमारे साथ यहाँ जुड़े थे, सो वो भी पूछ रहे थे हाउ टू सर्च फॉर सुटेबल जॉब्स। सो मेरा पहला जो, स्पेशली दोस्त हु कम विद एक्सपीरियंस, स्पेशली कोई न्यूट्रल करियर जैसे आर्म फोर्सेस हो गया, पुलिस से हो गया, आपको पहला तो डिसाइड करना है आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, कौन सा सेक्टर है। वेदर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, एडमिन में जाना चाहते हो, ऑपरेशन में जाना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं। पीएसयू ज्वाइन करना है आपको,
सो आपको पहले तो डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको सूटेबल जॉब मिल सकता है, देन अकॉर्डिंगली आप अपना स्किल्स को उस तरह से अपडेट करें, क्योंकि बहुत सारे जो आर्म फोर्सेस से लोग आते हैं उन्होंने सब कुछ किया होता है, एडमिन भी किया होता है, ऑपरेशन भी किया होता है, यू नो वेरियस अदर अपना जो टेक्निकल स्किल्स होता है वो भी किया होता है। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्टर है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें एक्सपीरियंसेस अपडेट करें। फिर ये जो एरियाज है, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को अपडेट करना है आपको, फाइन। फिर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, एंड देयर आफ्टर communication, wherein you will be able to communicate to your communication details like email address or mobile number. All those things needs to be updated on that. आप इसमें ये भी डाल सकते हो प्रेफर्ड सिटी, जॉब नेचर, whether it is part time, full time, internship, contractual, deputation, apprenticeship. So आपको किस तरह का, तो accordingly जब employers जॉब मतलब जॉब सीकर्स को फिल्टर आउट करते हैं, वो ये देख के कर सकते हैं, अच्छा मुझे इस लोकेशन में हरियाणा में हिसार है, हिसार में मेरे को, अब मैंने एक सुपरमार्केट खोला हुआ है, वहाँ सुपरमार्केट के लिए मुझे 10 रिटेल वाले एम्प्लॉयज चाहिए, एंड कुछ लोग पार्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम देख रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली वो फिल्टर करके आपको जॉब इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। सो लार्जली दिस इज व्हाट इज अबाउट एनसीएस करियर पोर्टल। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब प्लीज इस पोर्टल का जितना हो सके यूज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ मच डू यू एक्सप्लोर इन टुडेज इंफॉर्मेशन एज, बिकॉज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अमिताभ ने बोला है कि जो बीकॉम एमकॉम कर चुके हैं प्लीज लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म यूज करें, अपने आप को वहां पे रजिस्टर करें, लिंक्डइन जॉब्स में सर्च करें, देयर आर वेरियस अदर ऑनलाइन पोर्टल जहां पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नेशनल करियर सर्विस। सो बट यूटिलाइज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपने कितना मेहनत किया इस जॉब सर्च में, एंड मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने अच्छा मेहनत किया है तो 2-3 मंथ्स में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिल सकता। So with that, we come to the end of the session. अगर कोई queries है आप में से किसी को, so please you can post it in the chat message, or else you can even post your queries on the NCS career portal. Fine. एक चीज बोलना था कि पहले जॉब से पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस फील्ड में रहना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। उस हिसाब से आपको अपना करियर पाथ चूज करना चाहिए और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए अपने जॉब सर्च में भी। ये एक चीज़ है। और आप लोग जैसे कि प्रवीण जी ने बताया कि चैट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग रिप्लाई करेंगे। और नहीं तो आप मेरे को लिंक्डइन में भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो मैं जो भी हेल्प हो सके तो आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। अमिताभ एक लास्ट क्वेरी हम लोग ले लेते हैं। किसी ने यूट्यूब में पूछा है कि सर आई हैव 5 years एक्सपीरियंस ऑन स्टेट PSU एज एन अकाउंटेंट, currently pursuing CMA. I want to change my job, and could you suggest me the must-have skill sets for more exposure? राइट, तो आप CA में करना चाहते हो, मतलब आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हो। तो अभी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फील्ड होता है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री होता है उसमें आपको अच्छा पैकेजेस मिल सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में अगर आपको जाना है, लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना है, तो आपका मेनली सीमा बोल के एक कोर्स आता है जो आप इनके साथ कर सकते हो, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप करते हो तो आप इंडस्ट्री एज आपको मिलेगा। और स्किल सेट में जो कॉमन स्किल सेट एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्वर और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए इस फील्ड में करने के लिए। All right, अमिताभ, थैंक यू सो मच। आशीष, आपके सवाल का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। क्या ये NCS पोर्टल पे जो जॉब लिस्टेड है वो रिलायबल है, वैलिड है, कोई फ्रॉड तो नहीं है? 100% फ्रॉड नहीं है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एम्प्लॉयर का
पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई होता है बिफोर दे आर लिस्टेड देयर. सो प्लीज आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है, प्लीज डोंट हेजिटेट, बिकॉज ये प्रॉपरली वेरीफाइड एम्प्लॉयज है. फाइन. सो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन इंटरव्यू अटेंड करें. एंड अच्छा लगा आशीष ये सुन के कि क्या बोलते, see there are employees listed, job opportunities available hai. That is why Axis Bank has called you for an interview to come and join them as an accountant. So इसी तरीके से बाकी लोगों के लिए भी ये काफी मोटिवेशन एंड एक्साइटिंग होना चाहिए कि क्या बोलते हैं एनसीएस पोर्टल आप यूज कर सकते हैं एंड कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. एंड दैट्स इट. एवरी संडे हम लोग 11 से 12 बजे यहाँ मिलेंगे. हर वीक किसी एक सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. आगे आने वाले सेशंस में the areas that we will be covering is information technology, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आज कंप्यूटर साइंस किया है तो कैसे जॉब चाहिए. फिर ह्यूमन रिसोर्स पे हम लोग कवर करेंगे, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु आर परस्यूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या क्या जॉब अवेलेबल है. उसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे एरियाज हम कवर करेंगे. सो प्लीज कीप ट्रैक ऑफ आसमान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल. आप सब इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. और 11 बजे जुड़िएगा. नेक्स्ट सेक्टर is will be updated on this YouTube channel, Ashish. By Monday or Tuesday, हम लोग update कर दिया करेंगे. So thank you so much. Have a lovely Sunday. Jasmeet, do you want to say anything? No, thank you, Praveen. Thank you, Amitav, for joining the session and hosting this. Thank you. I would say thank you, NCS7, for bringing all this opportunity for youth of the country. So it's all. We'll meet you next time, next week. So till then, Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much.